देर रात मेरा पति कुछ देर के लिए मुझे एक ढाबे पर बिठाकर कुछ देर काम के लिए चला गया। काफ़ी रात होने पर भी जब वह मेरे पति नहीं लौटे तो वह ढाबे वाला मुझे अपने घर ले गया और अगले कमरे में सुला दिया। लेकिन रात को अचानक जब मेरी आँख खुली तो मेरी चीख निकल गई। मम्मा, मम्मा, कहाँ जा रहे हैं? 4 साल की आहिना ने मम्मी को बैग पैक करते देखकर पूछा। बेटा, हम मामा के घर जा रहे हैं, तुम्हारे पापा आने वाले हैं, फिर हम चलेंगे। राजीव के आते ही बैग बाइक पर बांध लिया। अनीता थोड़ा मुंह बनाते हुए बेटी को लेकर बैठ गई। कैब बुक नहीं कर सकते थे? अरे कोशिश की, लेकिन कोई कैब मिली ही नहीं। तुम बैठो, अभी फटाफट पहुंचा देता हूँ। राजीव खुशमिजाज स्वभाव का था, अपना छोटा सा काम करता था। बाइक पर हंसी मजाक करते हुए वह चलते जा रहा था। तभी अचानक एक गाड़ी के ब्रेक फेल हुए और साइड से राजीव की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में अनीता और राजीव की मौके पर ही मौत हो गई और आहाना बच गई। वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। एक पल में हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। मौके पर पुलिस ने आकर आहिना के मामा को एक्सीडेंट की खबर दी। खबर पाकर मामा और नाना दौड़े चले आए। बेटी और दामाद की मौत देख एक पिता का दिल दहल गया। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रंजीत अपने माता पिता की इकलौती औलाद था। माता पिता भी बहुत पहले ही चल बसे थे। आहना को देखभाल के लिए उसके परिवार में कोई नहीं था, तो जिम्मेदारी नाना ने ली। आहना को देख उसकी बीमारी नानी को बार बार अपनी बेटी की याद आती और वह यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी और जल्दी ही दुनिया को छोड़कर चली गई। आहना की परवरिश के लिए उसके नाना पूरी तरह बेटे बहू पर निर्भर थे। इस मुश्किल घड़ी में आहना की मामी सरोज ने भी उसको बहुत अच्छे से संभाला, अपने बेटे के साथ उसकी परवरिश भी करती। शुरू शुरू तो सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। अपने पराये में फर्क मन में घर कर गया। 7 साल की आहिना खेलते ने की उम्र में कब घर के काम करने लगी पता ही नहीं चला। मामी बड़ी चालाकी से आहिना पर हावी होने लगी। मामा नाना सुबह काम पर निकल जाते और शाम को वापस आते। उनका छोटा सा गोदाम कब फैक्ट्री में बदल गया पता ही नहीं चला। आहाना का घर जमीन सब बेचकर मामा ने अपना कारोबार बढ़ा लिया और नाना बेचारे कुछ न बोल पाते। 13-14 साल की होते होते आहाना घर के सभी काम सीख चुकी थी। अब उसे सब समझ में आने लगा था। मामी मेरी माँ नहीं कि यह घर उसका नहीं है। 16 साल के होते होते मामी ने पूरे घर के काम उस पर डाल दिए और खुद अपने फैशन में बिजी रहने लगी। आहना बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी। वह घर के काम के साथ साथ ही पढ़ाई में भी अव्वल आती थी। जब से उसने होश संभाला उसका एक ही सपना था कि वह किसी वकील को देखती तो उसकी भी इच्छा होती कि वह काला कोट पहनकर लोगों का इंसाफ दिलाए। जब उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई तो उसने अपने नाना को अपनी वकालत करने की इच्छा बताई। नाना तो इस बात से बहुत खुश हुए, लेकिन मामा मामी को पता चलते ही घर में तूफान आ गया। मामी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है, अपने बेटे की पढ़ाई भी तो है। आहाना को 1-2 साल घर में काम सही सीख कर इसके साथ हाथ पीले कर देंगे। ससुराल जाकर बने जो बनना है। नाना की तो बहू के आगे बोलती बंद हो गई। दूर खड़ी आहाना यह सब सुनकर अपने सपने टूटते देख बस आंसू बहाई जा रही थी। जैसे ही आहाना की जवानी की दहलीज पर कदम रखा उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। और क्योंकि आहाना का रूप देखकर कोई भी मोहित हो जाता। कई लड़के देखने के बाद मामा नाना ने आरव नाम के लड़का आहाना के लिए पसंद कर लिया और वो अपना छोटा सा बिजनेस करता था और जल्द ही दोनों शादी की। ससुराल पहुंचते ही आहाना ने अच्छी बहू की तरह पूरा घर संभाल लिया। सास की पूरी सेवा करती, पति की हर इच्छा का ध्यान रखती। सब अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन आरव की दुकान में आग लग गई और उसका सब बर्बाद हो गया। पैसों की परेशानी में अब वह भटकता फिरने लगा।
एक दिन आरव की माँ ने उसे भड़का दिया कि इधर उधर क्यों भटक रहा है। अरे अपनी पत्नी से बोल, उसके बाप के घर जमीन का पैसा लेके आएगी। एक पल में ही परेशानी का हल मिलते आरव को भी लालच आ गया। सही समय देख आरव ने आहना को इस बारे में बात की तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उसका घर में मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि आरव कहाँ मानने वाला था। उसने फिर भी कई बार आहना को उसके मामा के घर भेज दिया। आहना के मायके में खाली हाथ लौट जाने पर माँ फिर से आरव को समझाया, इसे प्यार से अपनी तरफ खींच कहीं बाहर ले जा। उसे माँ की बात सही लगी और आरव अगली सुबह ही आहना को बाहर लेकर निकल गया। पूरा दिन वह बहुत खुश थी। माता पिता के बाद पहली बार आहना को ऐसी खुशी मिली थी। रात में घर जाते समय खाना खाने के लिए आरव ने एक जगह गाड़ी रोक दी। जगह बहुत सुनसान थी, एक छोटा सा होटल, और वहाँ आरव ने आहना को समझाया, मेरी मुसीबत कम हो जाएगी अगर वह जाकर अपने मामा से अपने पिता की प्रॉपर्टी का पैसा मांगे। लेकिन आहना ने साफ मना कर दिया। इतना सुनकर आरव तिलमिला उठा और आहना से कहा, तुम खाने का ऑर्डर दे दो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। आहना को परेशान होकर उसकी बात मान ली, इसीलिए वह उसे कुछ देर अकेले छोड़ने के इरादे से वहाँ से निकल गया और पास की एक दुकान पर जाकर चाय पीने लगा। लेकिन वहाँ अचानक आरव ने उसका एक पुराना दोस्त मिल गया जिसका घर भी पास में ही था, और वह उसे अपनी दोस्ती का वास्ता देकर अपने घर ले गया। आरव बार बार अकेली बैठी आहना के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा थोड़ी देर बैठकर दोस्त के घर से निकल जाएगा, और अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूल गया। उसका दोस्त वहाँ अकेला रहता था। इतने सालों बाद मिले दोस्त के लिए उसने बियर की बोतल खोल दी और आरव एक के बाद एक पैक पीता गया। पूरे दिन की थकान और नशे की हालत से आरव वहीं सो गया। अब आरव को गए घंटे बीत गए थे। आहना बेचैनी से आरव के आगे आने का राह तक रही थी। छोटे से होटल वाले काका काफ़ी देर से यह सब देख रहे थे। वह आहना के पास आए और पूछा, क्या हुआ बेटी? तब आहना ने सब उन्हें बताई कि वह बोले, फ़ोन करके पूछ लो। वह बोली, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। काका बोले, नंबर याद है? हाँ हाँ याद है। तब काका अपना फ़ोन देकर बोले, मेरे फ़ोन से नंबर मिला लो। काका का फ़ोन नहीं उठा रहे थे। आहना और ज़्यादा घबराने लगी। उसे आरव की भी फ़िक्र होने लगी। रात बहुत हो चुकी थी। फिर उसने सास को फ़ोन मिलाया तो उन्होंने बताया, मेरी बात हुई थी, वह बिल्कुल ठीक है, लौट आएगा। पति की खैरियत मिले पर आहना को तसल्ली हुई। लेकिन यह सोचकर मेरे पति की हरकत पर घिन आ रही थी कि पैसों के लिए उसका पति इतना गिर सकता है। काका का भी होटल बंद करने का समय हो गया था। वे वहाँ न जाने कितने लोग आहना को ऐसा ही बैठा देख रहे थे। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी। पति पत्नी वकील थे। उन्हें काका के आहना के बारे में सब पता चला। उन्होंने चलते समय आहना से कहा, अगर वह चाहे तो हमारे साथ चल सकती है, हम उसे उसके घर तक छोड़ देंगे। काका बोले, बेटी अच्छे से सोच लो, नहीं तो मेरे साथ चलो, घर में मेरी पत्नी और बेटी है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आहना जैसे ही कार के पास पहुंची तो उसकी बातें सुनकर उसके होश उड़ गए। वकील की पत्नी कह रही थी, कोई गंवार लगती है, इसीलिए पति छोड़कर भाग गया, अपने घर में ही नौकरानी बनकर रख लेंगे। इतना सुनकर आहना उल्टे पांव काका के पास आ गई। मैं आपके साथ ही चलूँगी। देर रात तक वह काका की पत्नी और बेटी को अपने बारे में बताती रही। फिर बैठी सोच रही। लेकिन उस रात आहना ने ठान लिया कि वह किसी और के सहारे जीवन नहीं बिताएगी, बल्कि अपनी एक पहचान बनाएगी। उस एक रात ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अब आधी रात को आरव की आँख खुली तो पहला ख्याल पत्नी का आया तो उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। अपने लालच में
कितनी घटिया हरकत कर दी उसने। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। गाड़ी में आकर फ़ोन पर मिस कॉल देख वापस फ़ोन किया। जवाब न मिलने पर होटल पहुंचा। सुबह जब आहना काका के साथ होटल की तरफ निकलने लगी तो अम्मा ने पूछा, कहाँ जाएगी बेटी, मायके या ससुराल? अम्मा, ससुराल एक औरत के लिए उसकी सुरक्षित जगह है और कोई नहीं, पर मुझे एक रात में अपने में आपसे मिलकर समझ आ गया, इस मतलबी भरी दुनिया में आपने माँ की तरह मुझे रास्ता दिखाया। अब उस पर चलना मेरी जिम्मेदारी है। अम्मा के गले लग विदा ले होटल पहुंच गई। वहां पति की गाड़ी खड़ी देख बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ गई। करीब 15 दिनों तक आरव आहना से माफ़ी मांगने, उसे मनाने की कोशिश करता रहा। फिर एक दिन फूट फूट कर रोने लगा। आहना ने उसे एक शर्त पर माफ़ किया कि वह वकालत की पढ़ाई करना चाहती है। आरव ने उसकी शर्त मान ली। आहना ने अपनी वकालत पास की ली और जब वह अपना पहला केस लड़ रही थी, उसके सामने वही रात वाला वकील था। आहना ने केस जीतने के बाद वह वकील आहना से बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहीं देखा है। तब आहना बोली, सर मैं वही गंवार लड़की हूँ जिसका जीवन उस रात आप नौकरानी बनाकर तय करना चाहते थे। वकील की नज़रें झुक गई और इस तरह अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर एक बिन माँ बाप की बेटी ने अपने जीवन को नई दिशा दी। तो आहना ने अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए जो कदम उठाया वो मेरे लिए बहुत ही सराहनीय है। हर लड़की को अपने लिए ऐसा कदम उठाना चाहिए। यही मेरी इस कहानी से आपसे गुजारिश है। अगर कोई एक लड़की भी मेरी ये कहानी सुनने के बाद अपने आप को इस तरह से तैयार कर सकती है तो मेरा ये कहानी सुनाने का सफल हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।